हेलो गाइस, वेलकम इन योर क्लासेस। मैं ज्ञान सिंह आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ के रियल नंबर का नेक्स्ट पार्ट है। ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्लास 10 के क्वेश्चन है जो अब तक सीबीएसई पूछ चुका हुआ है। तो हमने उन्हीं क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज अरेंज करके आप लोगों के साथ वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और कोस का 92 एंड 510 का यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 92 और 510 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया है कि आपको कौन से मेथड को यूज करना है। तो यहाँ पे 92 के पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर यानी आपके अभाज्य गुणनखंड। तो ये हमारा सिंपल से निकालने का तरीका है वो एलसीएम निकालने के जैसे होता है कि भाई एलसीएम आप किस तरीके से निकालते हैं, तो सेम वही तरीके यहाँ भी होगा। 2 से डिवाइड के 2 ये हो जाएगा 4 एंड आपका 6 अगेन 2 से करेंगे तो 23 और ये 23 से डिवाइड होके 1 आ जाएगा। यहाँ पे 510 है, इसको आप 2 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 2 5 5 अगेन ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 8 जा 24 एंड 5 फिर ये 5 से डिवाइड होगा एंड 17। तो हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के केस में इन नंबरों के हमें कॉमन निकालना होगा। जैसे पहले 2 इंटू 2 इंटू 23। फिर हम क्या करें, जब हमें 510 नंबर दे दिया तो यहाँ पे जो हमारा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और लास्ट में 17 भी है तो आपका 17 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पहले से देखते हैं कॉमन क्या है। जैसे 2 यहाँ पे कॉमन है तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इस कॉमन फैक्टर को हम केवल वन टाइम लेंगे और बाकी जो फैक्टर है उनको एज यूजुअल लिख देंगे। तो कॉमन फैक्टर में जैसे 2 वन टाइम, इसके बाद ये आपका 2 हो जाएगा फिर 23 और नीचे 3। ये देखो 2 हमने इस कॉमन का केवल एक ही पेयर लिखी है, बाकी सबको सभी जो अनकॉमन पेयर होते हैं उनको एज यूजुअल लिख देंगे। 23 इंटू 5 इंटू 17। तो अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 2 जा 10 कर लेते हैं और ये 2 इंटू 23 23 तो ये हो जाएगा 46 इंटू 17 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 17 6 जा 102 और 17 4 जा 68। ये आपका 78 और 7820 ये एलसीएम हो गया। और इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23 एंड 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो जब इसका एचसीएफ निकालेंगे उस केस में इसका आपका केवल कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन फैक्टर इसका क्या है, आपका एचसीएफ 2 होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए जब प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे तो आपका यही एक तरीका है, पहले उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। बट अगर आप एलसीएम का एक और सिंपल तरीका है वो यहाँ पे साइड में कर देते हैं। आप क्या करिए 92 और 510 को दोनों को एक साथ ले लीजिए। एक साथ सिंस कि भाई हम यहाँ पे दोनों को एक साथ लेके डिवाइड कर लेंगे। इस केस पे हमने दोनों के आप सेपरेट प्राइम फैक्टर किए, बट एलसीएम यहाँ से केवल एलसीएम ही निकलेगा। और जब आप इस तरीके से सेपरेट फैक्टर करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकलेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करिए तो 4 6 और ये आपका हो जाएगा 2 5 5। अगेन आप 2 से डिवाइड करिए 23 और ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं 255। ये आपका फिर 3 से डिवाइड करिए तो 23 और ये हो जाएगा 8 5। ये 5 से डिवाइड होगा 23 एंड 17 अगेन 17 तो ये 1 हो जाएगा और ये 23 1 और 1। तो आपका देखो एलसीएम एक ये भी तरीका है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो एक ये भी तरीका है और आपका एक दूसरा ये। तो अगर हम इसको इस मेथड को फॉलो करें तो एक साथ एलसीएम और एचसीएफ दोनों आएगा। बट इस टाइप से करते हैं तो आपको एलसीएम ही केवल आएगा
और CF के लिए आपको ये दोबारा प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। तो बेटर ऑप्शन ये कि आप पहले ही प्राइम फैक्टर इस तरीके से कर लें जिससे आपका टाइम भी बचे, बिकॉज ऑफ एग्जाम में टाइम ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम क्वेश्चन में इस तरीके से खो जाते हैं, जो आता हुआ क्वेश्चन होता है कि हम टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते और लास्ट में मालूम चलता है कि हमारा जो टाइम है वो कम पड़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड एलसीएम ऑफ 576 एंड 512 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर से बोल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप इसको वही दो तरीके, पहले हम इन दोनों क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे तो एलसीएम बोल रहा है, तो इस केस में आप दोनों को अलग अलग फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एलसीएम फाइंड आउट करना है। बट इसके पीछे वाले में एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम सेपरेट करेंगे, इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। 576 और 512 इसको हम दोनों नंबर को एक साथ लेते हैं, 2 से 288 और ये हो जाएगा 256, अगेन 2 से 144 और 128, अगेन 2 से ये हो जाएगा 72 एंड 64, अगेन 2 से 36, 32, अगेन 2 से 18 एंड 16, अगेन 2 से 9, 8, अगेन 2 से 9, 4, अगेन 2 से और ये 2 से 9, 1। अब आपका 3 से होगा 3, 1 और अगेन 3 से 1, 1। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 into 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 2 into 2 into 2 into 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 into 3 into 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, 2 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 जा 64, 128 एंड 256, 512, तो ये हो जाएगा आपका 512 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 2 जा 18, 1 एंड 9 into 9, 10, 9 5 जा 45 एंड 46, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 512 एंड 630 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो अब तीसरे वाले में केवल एलसीएम निकाले, इस बार एचसीएफ पूछ लिया, लेकिन इस बार मेंशन कर दिया कि कौन से अभाज्य गुणनफल मेथड से, यानी अब प्राइम नंबर्स के हेल्प से। तो यहाँ पे आपको अब दोनों को अलग अलग फैक्टर निकालना पड़ेगा, 540 एंड 630, इन दोनों के सेपरेट फैक्टर करना पड़ेगा। तो 2 से करिए 2, ये हो जाएगा 270, ये अगेन 2 से हो जाएगा, तो ये से आपका 135, अब ये 3 से करिए 3 4 जा एंड 5, अगेन 3 से 1 5, 3 से 5 5 का 1 एंड 630 का करिए तो 2 से 3 1 5, अब ये 3 से होगा 105, अगेन 3 से करिए तो 3 5 5 7 और 7 into 1, तो यहाँ पे आपका जो 540 इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5 और उसका 630 का क्या हो जाएगा 2 into 3 into 3 into 5 into 7, तो 2 2 का देखो एक पेयर कॉमन हो गया, यहाँ पे 3 3 का एक पेयर कॉमन, ये भी एक पेयर कॉमन और एक 5 कॉमन। तो ये जो कॉमन फैक्टर है इसको यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्या आप एग्जाम में इस तरीके से अंडरलाइन भी यूज कर सकते हैं इनको अलग करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका CF आया 2 into 3 into 3 into 5, तो ये आपका हो गया 90, तो आपका 90 इसका CF आया। आई होप ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए
greatest number which divides 85 and 72 leaving remainders 1 and 2 respectively। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। इसके लास्ट वाले वीडियो में आप देखो इस टाइप के कुछ कई क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 85 and 72 लिविंग रिमाइंडर 1 and 2। अब आप क्या करिए, पहले 85 and 72 को माइनस करिए कि अव्यय से क्या माइनस करना है, जो आपको रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि ये नंबर है यहाँ पे रिमाइंडर, यानी आपको शेष फल जो बच रहा है उसको पहले आप अलग करिए, -1 और -2। तो अब आपका क्या नंबर बचा, 84 और यहाँ पे आपका 72 बचा। देन इन दोनों की सबसे बड़ी वह संख्या फाइंड आउट करिए जिससे ये दोनों डिजिट डिविजिबल हो जाए। तो हमें अब जब नंबर फाइंड तो एचसीएफ निकालना होगा। कौन से नंबर के लिए, सबसे बड़ी वह संख्या निकालिए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। इस केस में आपको एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 84 एंड 72 का एचसीएफ। तो यहाँ पे 72 का एचसीएफ यानी 84 के फैक्टर करिए, एलसीएम मेथड ही कर लेते हैं, ये आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है। तो यहाँ पे हम पहले एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2, ये 4 2 2 2 1 3 7, तो 84 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। वहीं पे आप 72 की बात करें तो 72 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72। तो अब इसका जो एचसीएफ निकला है, एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 2, यानी कॉमन देखिए 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3। तो यहां से आपका जो एचसीएफ आ रहा है वो आ रहा है 12। तो आपका वह नंबर क्या है 12, जिससे 85 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 एंड 72। सो द लार्जेस्ट नंबर, हमें क्योंकि क्या चाहिए था, क्वेश्चन पूछा ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू 12, यानी सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी 12 हो जाएगी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको देखिए क्या प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन का देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में और कई बार 2 मार्क्स में आना ही आना है, ये याद रखिएगा, बिल्कुल 100% प्रूविंग आनी है इस चैप्टर से। तो यहाँ के जो क्वेश्चन की प्रूविंग है उनके कुछ फिक्स्ड स्टेप हैं, उनमें केवल वैल्यू ही आपको चेंज करना है। तो उन्हीं फिक्स्ड स्टेप को आप एक यहाँ पे देख के नोट कर लीजिएगा। जैसे हमने पहले लिखा है, हमें प्रूव करना है 2 + √3 को, कि ये आपका एक रेशनल नंबर। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। हमने पहले ही इसको मान लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर। 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर, यानी माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। Let 2 + √3 is a rational number, so we can write 2 + √3 equal to a upon b, where a and b are co-prime number and and b is not equal to 0। हिंदी में तो इसलिए जहां इसलिए 2 + √3 इक्वल टू a upon b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं
सहअभाज्य संख्याएं हैं एवं यहां पे आई होप 1 मिनट रुकिएगा। सहअभाज्य संख्याएं हैं जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये जो वर्ड आया को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 हो। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 2,7 इसका HCF 1 होगा, या आप ले लीजिए 4,9 क्योंकि ये दोनों आपस में भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इन दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी को प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनके HCF 1 होता है, वो चाहे कंपोजिट नंबर हो यानी भाज्य संख्या या भाज्य संख्याएं हो। तो यहाँ पे इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, जहां आपका b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हम अगर इसको थोड़ा सा चेंज करें, क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 प्लस √3 इक्वल टू a अपॉन b को रीअरेंज करके 2 माइनस a अपॉन b इक्वल टू √3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां एंड हियर a and b are integers, a and b are integers, so integers, therefore 2 minus a upon b is a rational, so √3 is a rational। तो आपका क्या, जब ये आपका रेशनल है तो √3 भी रेशनल होगा। यहां a और b एक और a व b पूर्णांक संख्याएं हैं, सो यानी इसलिए 2 माइनस a अपॉन b एक परिमेय संख्या होगी, इसीलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो √3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहां तक हमारा हो गया कि भाई √3 परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में रखा है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। दिस contradicts, अब यहाँ पे contradicts, it is occurs because this is contradicts, ये contradicts हो गए, यानी यहाँ पे विरोधाभास हो गया, यह विरोधाभास है, यानी जो भाई देखो √3 एक अपरिमेय है और यहाँ पे हम कह रहे हैं √3 परिमेय है, तो अपरिमेय परिमेय के बराबर कैसे हो सकता, विरोधाभास हुआ, contradicts हो गए। This contradiction occurs because we assume wrong assumption, यह विरोधाभास हमारे गलत मानने की वजह से हुआ है, हमारे गलत मानने के कारण है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना है
2 यानी 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इस वजह से ये गलत आया। तो हम यहाँ इसी वजह से क्या करेंगे, सो 2 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, यानी इसलिए 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या होगी। आई होप ये क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ में लिखते हुए चले गए हैं। जो इंग्लिश मीडियम के होंगे वो अपना इंग्लिश वाला राइट डाउन कर लेंगे, और जो हिंदी के होंगे वो हिंदी वाला राइट डाउन कर लेंगे। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याएं अनुपात में, कौन से अनुपात में है, 2, यानी हम कहते हैं लेट टू नंबर्स आर, लेट माना दो संख्या, लेट टू नंबर्स ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, माना दो संख्याएं 2:3 में है। तो अब यहाँ पे जब अनुपात दे रखा है और अनुपात दे रखा है तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x। समझ हो गया, a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे अगर इनका एलसीएम, क्योंकि हमें एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना है आपको 180, तो एलसीएम 180, तो यहाँ पे a और b का एलसीएम क्या हो जाएगा, a एंड b का एलसीएम भी निकालिए, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, क्योंकि इससे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और ये प्राइम फैक्टर हो गए, तो इसको हमने पहले बताया था, ऐसे लिखते हैं, जो कॉमन है वो एक बार लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल टू 180, तो एक्स इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6, तो 6 3 जा यानी 30 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 30, यानी हमारी जो संख्याएं क्या हो गई, हमें संख्याएं चाहिए, तो हमारी पहली संख्या क्या हो गई, a इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 60 और b इक्वल टू 3x, यानी आपका हो जाएगा जो दूसरी संख्या वो 90 हो जाएगी। अब हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पे एचसीएफ कर देते हैं, एचसीएफ इक्वल, देखो दोनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ है, और दोनों में क्या कॉमन है, x, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 30, ये हमारा एचसीएफ 30 हो गया। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। आपका क्या 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे चलिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाल देते हैं, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 72, तो 72 के प्राइम फैक्टर करते हैं 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1 and 120 is called 260, 230, 215, 3551। So 72 को राइट डाउन करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, and 120 can be write in the form of 2 into 2 into 2 into 3 into 5, and then you can find out the common number। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन है, ये हमने सर्कल कर दिया कॉमन नंबर में, और आपका जो कॉमन संख्या निकलने के बाद जो कॉमन है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये 120 है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 24, एंड एलसीएम इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कॉमन नंबर है उनको आप एटलीस्ट वन टाइम ही लिखिएगा। तो ये नंबर, एंड देन जो रिमेनिंग नंबर है, एंड यू हैव द रिमेनिंग, आपके पास क्या क्या बचा है, 3 and 5, सो यू कैन राइट 3 and 5, एंड देयर इज 2 2 जा 4,
टू जा 8 एंड 8 हो जाएगा 120। ओके, तो आपका HCF here HCM LCM is 120। 1 minute, sorry guys, 1 minute interrupt। ओके, जो आपका LCM होगा 120 एंड HCF इक्वल टू 24। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So that 6 in power n cannot end with digit 0 for any natural number and n is, देखो अब क्वेश्चन में कह रहा है इसको आपको प्रूव करना है कि जो 6 की पावर n है ये इसके यूनिट डिजिट इकाई अंक कभी भी 0 नहीं होगा। इकाई अंक कभी भी 0 नहीं होगा, ये आपको बताना है, यानी इसको प्रूव करना है। तो अब देखिए जब भी, और n क्या है आपका, n आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इसका मतलब n आपका एक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4। 0 आपका प्राकृत संख्या नहीं है। तो अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप क्या करिएगा, पहले n के कुछ वैल्यू रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 6 n इक्वल टू 1 लेते हैं तो 6 की पावर 1 इक्वल टू 6। अगेन n इक्वल टू आप 2 लीजिए तो 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। अगेन n इक्वल टू 3 लीजिए एंड 6 की पावर 3, देन 6 से मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करिए और ये 216। हियर n कुछ भी हो आपका हमेशा क्या 6 ही मिल रहा है। इसका मतलब n for n is the unit place digit always 6। यानी किसी भी n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी पूर्णांक मान के लिए, या सर पूर्णांक की जगह प्राकृतिक संख्या वर्ड यूज करिए, क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्या ही दे रखी है। किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए इकाई अंक 6 ही होगा। इसलिए इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं होगा। नेवर कम्स, सो 0 कभी भी नहीं आएगा इकाई अंक में। आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपका सिंपल सही तरीका होगा, n की वैल्यू रख के एग्जांपल दिखा दीजिए और नीचे स्टेटमेंट लिख दीजिए। यही सबसे आसान एक तरीका है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन है यही सेम पैटर्न। सो दैट 15 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। वहां पे 6 की पावर थी, यहाँ पे 15 की पावर, तो वही सेम तरीका। क्या करें, यहाँ पे लेट देखो 15 की पावर n हमें प्रूव करना है कि जिसकी यूनिट डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं होगी। तो आप यहाँ पे क्या करिए, फॉर n, जहाँ पे क्या है n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, तो n इक्वल टू 1 लीजिए तो 15 की पावर 1 इक्वल टू 15, और n इक्वल टू 2 लीजिए तो 15 की पावर 2 इक्वल टू 15 इंटू 15 इक्वल टू 225। और आगे भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो n इक्वल टू 3 लेंगे तो यहाँ पे 5 की पावर 3, और यहाँ भी यूनिट प्लेस डिजिट 5 ही आएगी। यानी हर एक नंबर के लिए यूनिट प्लेस डिजिट आपका 5 ही आने वाली है। तो therefore for any value of n, the unit place digit of
15 की पावर n is always 5. So 0 never comes in unit place. इसलिए 0 कभी भी यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा। देखो हिंदी में लिख लेते हैं, therefore n के किसी भी मान के लिए इकाई अंक कभी भी इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। अतः 0 कभी भी इकाई अंक नहीं हो सकता है। ओके गाइस, तो आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। 2 क्वेश्चन 1 by 1 आ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम इसी श्रृंखला में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो और आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और आप हमारे लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।